हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काई टू रंजू अंजू पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है पैशन ऑफ योर माइंड। आपके माइंड में जो भी पैशन है, उनके दिल में क्या सोच चल रहा है आपके लिए इस वक्त। तो फ्रेंड्स, चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और डिटेल में पूरे जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कैंडल बॉक्स रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए, आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए और अपने पैशन को सोचते रहिए, विजुअलाइज कीजिए। तो उनकी दिल में क्या सोच चल रहा है आपके लिए। तो ऐसा लग रहा है जो भी पैशन को सोचकर आप इस रीडिंग देख रही हो, इस पैशन के साथ आपका जो प्यार का रिश्ता वो बहुत समय से चले आ रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। इस प्यार की रिश्ता आप दोनों की जो गहरीपन वो बहुत ही ज़्यादा आपके दिल को छूता है, क्योंकि सबके लिए सिचुएशन एक नहीं है। जो भी पर्सन को याद करके आप इस रीडिंग देख रही हो, कुछ कुछ लोगों के लिए इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता अच्छा खासा चल रहा है। कुछ कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, और कुछ सिचुएशन ऐसा भी दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच थोड़ा बातचीत कम हो रहा है। कांटेक्ट हो रहा है लेकिन बहुत ही कम। तो ये पर्सन क्या सोच रहा है, तो उनकी मन में इस वक्त जो करंटली जो सोच चल रहा है, ये पर्सन, जो भी पर्सन को आप प्यार करते हो, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। ये पर्सन के लिए इस वक्त आपका प्यार बहुत ही ज़्यादा कीमती है। अगर कुछ दिन पहले ये पर्सन आपकी प्यार से भाग रही थी, आपको इग्नोर कर रही थी, आपके साथ रिश्ते को तोड़ा थी, तो अभी आपके पर्सन का ना बहुत गहरी से ये रियलाइजेशन हो रहा है जो उन्होंने आपके साथ गलत किया है। जिंदगी हर किसी को एक मौका देता है। सच्चा प्यार हर किसी को नहीं मिलता है। सच्चा प्यार कोई ऐसा कीमती गॉड गिफ्ट होता है जो नसीब वाले को ही मिलता है। और सच्चा प्यार कोई खिलौना नहीं है जो कोई भी इसके साथ खेल सकते हैं। लेकिन ये पर्सन के दिल में एक ही बात चल रहा है, उन्होंने आपके साथ प्यार के रिश्ते को सीरियसली नहीं लिया है, आपको सीरियसली नहीं लिया है। आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ही ज़्यादा सच्चे प्यार को वैल्यू करता है, जिसके साथ रिश्ता बनाने के बाद दिल में एक अलग तरीके से सुकून महसूस होती है, एक अलग तरीके से वो वाइब्रेशन फील होता है जी हाँ, प्यार क्या होती है वो समझना, वो उसकी गहरीपन को महसूस करना, ये भी ना बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। तो उनके मन में ऐसा ही सोच चल रहा है कि जब से मैं ये पर्सन के साथ मेरा मुलाकात हुआ है ना, उसके पहले ये सच्चे प्यार को मैंने ट्रस्ट नहीं करती थी। सच्चे प्यार को मैंने बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया थी। ये पर्सन कुछ इस तरीके से था, आपके पर्सन कुछ इस तरीके से था जो दोस्तों के साथ पार्टीज करना, फैमिली के लिए ज़्यादा टाइम बिताना, दोस्तों की ज़िंदगी में अगर कुछ भी बुरे सिचुएशन चला है या कोई प्यार व्यार की चक्कर है तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा मजाक बनाना कि तुम लोग क्या प्यार के चक्कर में पड़ते हो, सच्चे प्यार कोई चीज़ नहीं होती है, सब खिलौना होती है, सब इंसान लालची होती है। तो ये सब ना बहुत ज़्यादा बातचीत आपके पर्सन करती थी, क्योंकि ये पर्सन सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा थी कि एक दिन उनकी ज़िंदगी कितना चैलेंजिंग हो जाएगी। कोई ऐसे इंसान आएगी उसकी ज़िंदगी में जो प्यार क्या होती है वो उनको गहरी से रियलाइजेशन करवाएगी, जो अभी प्रेजेंट में ये पर्सन महसूस कर पा रहा है। तो ये पर्सन के दिल में यही बात चल रही थी, जो सच्चे प्यार से मैं भाग रही थी, जो प्यार को मैंने फॉर ग्रांटेड लिया थी, अब वो प्यार ही मुझको अपनी ज़िंदगी की असली मकसद समझा दिया है। जब से मैं मेरे पर्सन के साथ दूर गई हूँ या कोई भी बातचीत बंद है,
लड़ाई झगड़ा किया हो, ये पर्सन की प्यार को समझने की कोशिश नहीं किया हो, ये प्यार से मैंने दूर गया हूँ या मेरे पर्सन को पेन दिया हो, तब से मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से अंधेरा हो गई है। इतना पेन, इतना तड़प, इतना इतना दर्द मुझको क्यों होता है? मैं तो वो प्यार से छुटकारा पाने के लिए वो पर्सन को खुद ही दूर जाने के लिए मजबूर किया थी, क्योंकि मेरे पर्सन तो मेरे पीछे पागल की जैसा भाग रही थी। आपके पर्सन के दिल में यही बात चल रही थी कि मेरे पर्सन मुझको पागल के जैसा प्यार करते हैं, हर पल मेरे पीछे भागती थी। लेकिन मैंने ये प्यार को कैसे कैसे फॉर ग्रांटेड ले लिया थी। आप देखो सिचुएशन, 2 दिन पहले जो पर्सन मेरे प्यार के पीछे पागल की जैसा भाग रही थी, मेरे ऊपर पूरी तरीके से मत्ता थी, आप समय कितना बदल कर रख दिया है वो पर्सन को। अब देखो वो पर्सन मेरे पीछे बिल्कुल नहीं भागती थी, अपनी ज़िंदगी को लेकर सीरियस होने की कोशिश कर रही थी और मुझको बहुत ही कमज़ोर एक बुरे इंसान मान रही है, जो ये पर्सन से प्यार की उम्मीद ही करना बेकार है, ऐसा सोच रही है, क्योंकि सब कुछ गलती मेरा है। ये पर्सन ऐसा भी सोच रही थी कि आप में कितना बदलाव आ गई। ये पर्सन सपने में भी नहीं सोचा थी कि आप इस तरीके से बदल जाओगी, आप इस तरीके से एक दिन आएगी जो आप उनको भूलने की कोशिश करोगी, आप उनको इग्नोर करोगी। तो ये पर्सन के दिल में ऐसा भी सोच आ रही थी कि आप और उनके रिश्ता, जो प्यार के रिश्ता है ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा गहरी है। क्योंकि तभी तो ये पर्सन प्यार की कदर नहीं करने वाला इंसान थी, लेकिन आप देखो ये पर्सन के लिए सब कुछ बेकार है। ये पर्सन के लिए अपनी ज़िंदगी बेकार है, अपना ड्रीम बेकार है, अपना फैमिली बेकार है, अपना दोस्त सर्कल बेकार है, अपना एंजॉयमेंट बेकार है, सब कुछ। ये पर्सन 2 दिन पहले जो चीज़ों के लिए आपको छोड़ा थी, आप वही चीज़ ये पर्सन के लिए बेकार है, और आप सबसे ज़्यादा कीमती है ये पर्सन की ज़िंदगी में। ये पर्सन के माइंड में ऐसे ही बात चल रही थी कि आपका जगह ये पर्सन के दिल दिमाग से कोई नहीं हटा सकते हैं। हाँ, बाहर से आप दोनों जुदाई का गम उठा रही हो, बाहर से आप दोनों बहुत दूर जा चुकी हो, बाहर से आप दोनों अलग हो चुकी हो, लेकिन आप दोनों के दिल में जो एक दूसरे की जगह बना हुआ है ना, वो कोई नहीं ले सकते हैं। ये पर्सन को ऐसा भी लग रही थी, उनकी ज़िंदगी से ना सारी खुशियाँ ही चले गई है। जब से आप उनसे रूठ गई हो, आप उनसे बातें करना बंद किया हो, तब से ये पर्सन की ज़िंदगी से सारी खुशियाँ ही रूठ गई है। ये पर्सन का कोई भी चीज़ में मन नहीं लगता है। ये पर्सन को ना हर पल आपकी याद इतना तड़पाती है, इतना सोचने के लिए मजबूर करता है जो इस रिश्ते को मैंने क्यों तोड़ा हो, ये पर्सन से मैंने क्यों दूरियां बनाई हूँ, अगर दूरियां बनाई भी हूँ तो ये पर्सन से कांटेक्ट में क्यों नहीं कर पा रही हूँ। कैसा परेशानी, कैसा मुश्किल घड़ी जो हम लोगों की प्यार के रिश्ते को इस तरीके से चैलेंज कर रहा है। आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा टेंशन महसूस कर रही थी, उनके दिल में यही बात चल रही थी। अब तक तो उनको अपनी सारी हरकतों से निकलकर, अपनी गलती को मानकर आपके साथ एक न्यू शुरुआत करना चाहिए था। आपको जो बात को लेकर आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई भी मनमुटाव हुआ है, तो उन बात को तो मिटा लेना चाहिए था। हाँ, होती है हर कपल की, आपके पर्सन ऐसा भी सोच रही थी, हर कपल की लाइफ में ही प्रॉब्लम होती है, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा होती है, कोई उन दोनों के बीच में तो सेपरेशन नहीं आती है, दूरियां नहीं आती है, या उन लोगों के बीच में रिश्ता ख़त्म तो नहीं होती है। तो हमारे रिश्ते में क्यों इतना परेशानी है, क्यों इतना ख़त्म वाली सिचुएशन आ गई है। तो ये पर्सन को ना ऐसा भी लग रही थी, बहुत ज़्यादा बुरे नज़र लग गई है। जब से ये पर्सन आपके साथ रिश्ते में आई है ना, तब से ये पर्सन दूसरों के ऊपर जो ट्रस्ट करती थी, ये पर्सन ना दूसरों के ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा करती थी और आपकी बातों को कम ट्रस्ट करती थी। तो ये पर्सन के दिल दिमाग में यही बात चल रही थी, उनकी ज़िंदगी में सबसे अच्छा चाहने वाला इंसान ना सिर्फ आप ही हो, कोई नहीं है। ये पर्सन के अच्छे चाहने वाला कोई नहीं है, सब तो ये पर्सन की मजाक
उड़ा रही है। सबके तो ये पर्सन की ज़िंदगी में इतना पेन तकलीफ़ से ये पर्सन गुजार रही है। अपनी सच्चे प्यार से जुदाई का गम कितना पेनफुल होती है, जो आपके पर्सन को हर पल महसूस हो रहा है। जिस तरीके से पेन ये पर्सन आपको दिया है, वैसे तरीके से ही पेन ये पर्सन को मिल रहा है। ये पर्सन समझ पा रही है, जिन लोगों के लिए ये पर्सन आपको छोड़ा थी, उन लोग सिर्फ ये पर्सन की ज़िंदगी में एक बोझ बनकर रह गई। आपके पर्सन ऐसा सोच रहा है, जिस वक्त ये पर्सन आपसे दूरियां बना रही थी, जिन लोगों के साथ सेलिब्रेशन कर रही थी, जिन लोगों के पीछे भाग रही थी, जिनकी बातों में आकर ये पर्सन आपके साथ बना बना रिश्ते को तोड़ा है, चाहे उनके अपना खून के रिश्ता हो क्यों ना हो। लेकिन आप देखो, जब ये पर्सन की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपका है, लेकिन उन सब लोग ना ये पर्सन की साथ नहीं दे रहा है। उल्टा से उन सब लोग खुश हुआ है, बहुत खुश हो रहा है। जो आपके पर्सन की ज़िंदगी से उनकी प्यार हमेशा के लिए अलग हो गई है। इन बातों की मज़ा ले रहा है, हाँ हम लोग जीत गई है। तो आपके पर्सन ऐसा सोच रही थी, उनके दिल में ऐसा चल रही थी, बहुत ज़्यादा बुरी नज़र लग गई। ये पर्सन किसको ट्रस्ट किया है और किसको दोष दिया है। ये पर्सन ऐसा ही सोच रही थी, जो मैंने किसको ट्रस्ट किया हूँ, जिन लोगों को ट्रस्ट करके मैंने अपनी प्यार के रिश्ते की बर्बादी किया हूँ, मेरे प्यार करने वाला इंसान को इंसल्ट किया हूँ, अब उन लोग सिर्फ मेरे मजाक उड़ा रहा है, मेरे दर्द को एंजॉय कर रहा है। जितना मैं पेन तकलीफ़ महसूस कर रही हूँ, जितना मैं अकेला रह रही हूँ, उतना ही उन लोग अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन मना रही है। यही होती है कर्मा। मैंने बहुत ज़्यादा बुरा कर्मा किया हूँ, क्योंकि मैंने समझ ही नहीं पाई हूँ ज़िंदगी में लाइफ पार्टनर की एक्चुअली कीमत क्या होती है, ज़िंदगी की सच्चे प्यार की ताकत क्या होती है। ज़िंदगी में सच्चा प्यार हर किसी को नहीं मिलता है। वही था मेरा अपना दोस्त, वही था मेरी ज़िंदगी में सबसे कीमती मूल्यवान गॉड गिफ्ट, जो यूनिवर्स मेरे झोली में डाली थी, लेकिन मैंने उसको संभाल नहीं पाई हूँ। सब लोगों ने मिलकर बुरे नज़र डाल के मेरे प्यार के रिश्ते को मुझसे जुदा करवा ही दिया है। मेरे प्यार करने वाला इंसान को मुझसे हमेशा के लिए दूर करवा दिया है। अब मैं अपनी अकेला ज़िंदगी लेकर क्या करूं? ये पर्सन के दिल में ऐसा ही सोच आ रही थी, अब मैं बिल्कुल अकेला हो गई हूँ, कोई नहीं है मेरा साथ देने वाला। तो ये पर्सन ऐसा भी सोच रही थी, बहुत समय हो गई आप उनसे दूर हो गई हो। क्या आपको उनकी बात याद नहीं आती है? क्या हो गई है आजकल आपकी ज़िंदगी में एक्चुअली चल क्या रहा है? क्या आपको कोई और इंसान पसंद आ गई है? ये पर्सन ऐसा भी सोच रही थी, क्या आपको कोई और इंसान पसंद आ गई है? क्या आप किसी और में इंटरेस्ट ले रही हो? तो ये पर्सन को ना एक तरफा ऐसा भी आती है, ऐसा भी गुस्सा आती है ये बात जब सोचता है जो आप उनको भुलाकर किसी और में इंटरेस्ट ले रही हो। तब ये पर्सन को आपको बहुत ज़्यादा सेल्फिश नज़र आती है, सेल्फिश माइंड में लगता है जो, तो आप बहुत सेल्फिश हो गई हो आजकल। उनसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो, सिर्फ उनसे दूरियां बनाने के लिए कोशिश कर रही हो। लेकिन उसके बाद ही ये पर्सन का माइंड उनको बताती है, ये तो किसका दोष निकल रही है। तू क्या एक बार सोचा है जो कितना टाइम हो गई है तेरे पर्सन से जो जुदा हुआ है। समय किसी के लिए तो नहीं रुकती है। वो पर्सन तो तेरे पास कमिटमेंट मांग रही थी, तेरे साथ सपने सजाई थी, तुझको अपना ज़िंदगी में वो खुशियाँ मानी थी, आँख बंद करके ट्रस्ट किया थी। लेकिन तूने क्या किया है? तूने तो उसको हमेशा के लिए जाने के लिए मजबूर कर दिया है। तो अब तो तू देख, वो इंसान कैसे किसी और के हो जाएगी। बहुत जल्दी से आपका शादी किसी और के साथ होने वाली है, ये आपके पसंद की दिल दिमाग उसको बता रही है। जो बहुत जल्दी से तुझको खबर मिलेगी जो तेरी पसंद किसी और के हो गई है, क्योंकि उसका भी तो ज़िंदगी है, उसकी ज़िंदगी का भी तो एक कीमत है। तो आपके पसंद की माइंड उसको ऐसा भी बता रही थी, अभी भी वक्त है, वो पर्सन अभी भी तेरा ही इंतज़ार कर रहा है।
लेकिन ज़्यादा समय तुझको नहीं मिलेगी, क्योंकि सब इंसान का ही एक लिमिट होती है, एक इंतज़ार की एक लिमिट होती है। सब इंसान का ही फैमिली होती है, सबका ही एक ज़िंदगी का एक मकसद होती है। किस हक से तू उसको फिर से अपनी ज़िंदगी में बुलाने की कोशिश करेगी? किस हक से? तो तेरा तो कोई हक ही नहीं है। आपके पर्सन ऐसा भी सोच रही थी, उनका कोई हक ही नहीं है आपके ऊपर। सब हक ये अपने हाथों से बर्बादी मचा दिया है। तो ये पर्सन ऐसा भी सोचकर, ये पर्सन को पेन हो रहा थी, दुख आ रही थी, बहुत ज़्यादा ये पर्सन परेशान थी जे हाँ, आपका कोई दोष नहीं है। इस रिश्ते में जो भी गलती हुआ है इस पर्सन की तरफ से, आपका कोई दोष नहीं है। आप तो ये पर्सन को ही प्यार कर रही थी, प्यार निभा रही थी, लेकिन ये पर्सन कोई भी जिम्मेदारी आज तक आपका नहीं निभाई है। एक बार आपके साथ बात करने की भी कोशिश नहीं किया है, एक बार भी रिश्ते को सुधारने की कोशिश भी नहीं किया है, तो कैसे चलेगी? समय बहुत बदल दिया है आपको, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। सारी दोष ये पर्सन का खुद है, ये पर्सन का बदनसीब का है, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर ट्रस्ट करके आपको ये पर्सन दूर किया थी ना, अब उन लोग ही ये पर्सन की ज़िंदगी की बर्बादी की मेन वजह है। ऐसा आपके पर्सन की दिल दिमाग में चल रही थी। तो ये पर्सन ना यूनिवर्स से ऐसा भी मैनिफेस्ट कर रही थी, यूनिवर्स मेरे ज़िंदगी में ये कौन सी घड़ियाँ आ गई जो मैं ना वो पर्सन के साथ कांटेक्ट कर पा रही हूँ, ना वो पर्सन को भूल पा रही हूँ, ना मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रही हूँ। क्या करूँ यूनिवर्स, मुझको रास्ता दिखाओ, क्योंकि मैं वो पर्सन को ना और तकलीफ़ नहीं देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप वो पर्सन के साथ मेरा ज़िंदगी नई तरीके से स्टार्ट हो, क्योंकि मैं बहुत प्यार करती हूँ वो पर्सन को। मैं बताना चाहती हूँ, अपनी गलती स्वीकार करना चाहती हूँ, वो पर्सन से कांटेक्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। यूनिवर्स मुझको ब्लेसिंग दो, मुझको ताकत दो, वो पॉजिटिविटी मेरे ज़िंदगी में आए जिसके दरमियान मैं मेरे पर्सन के साथ कांटेक्ट कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरा हुआ है हम लोगों की रिश्ता। तभी तो मेरे पर्सन मुझसे दूर होते जा रही है। आप देखो कैसे बदलाव आ गई है मेरे पर्सन के ऊपर। जो इंसान आप मुझसे हमेशा के लिए नाराज़ हो गई है, जो इंसान 2 दिन पहले मेरे पीछे भागती थी, आप वो पर्सन मुझे भुलाकर ही ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। कैसा नसीब है मेरा। तो ये पर्सन ना खुद के नसीब को बहुत दोष दे रही थी, ये पर्सन का किस्मत ही ख़राब है। जब ये पर्सन को प्यार मिला तब इसका कदर नहीं किया है, जब ये प्यार को रियलाइजेशन किया है तब आप उनसे दूर होते जा रही हो। कैसा गलती, कैसा गुनाह किया है जिसका कोई माफ़ नहीं है। तो ये पर्सन यूनिवर्स से ऐसा भी बोल रही थी, मैंने कैसे गुनाह किया हो यूनिवर्स, जो हर कोई इंसान का भी तो गलती के लिए माफ़ी मिलता है, लेकिन मुझको क्या माफ़ी नहीं मिलेगी। एक बार वो पर्सन से मुझे मुलाकात करवा दो। आपके पर्सन ऐसा ही मांग रही थी यूनिवर्स से, जो आपके साथ एक बार उनका बात हो जाए, उसके बाद ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में जो होगी वही करेगी, क्योंकि ये पर्सन का आपकी डिसीजन जानना ज़रूरी है। एक्चुअली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो जानना ज़रूरी है। हो सकती है सोशल मीडिया में आप लोग कनेक्टेड हो, लेकिन तभी क्या हुआ, ज़िंदगी का असली जो चल रहा है वो तो हिडन ही है। आपके पर्सन को ऐसा भी लग रही है आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड इंसान हो, अपनी प्राइवेटी हिडन रखते हो। बिल्कुल भी धमक तक लगने के लिए भी आप थोड़ा भी कोई भी ये पर्सन के कोई भी ऐसा बात भी पता चलने नहीं दे रही हो। क्या आप अभी भी उनसे प्यार करते हो, या आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गई? बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव रख रही हो, तो ये सीक्रेट को सामने आना ज़रूरी है। ये पर्सन चाहता है, यही यूनिवर्स से मांग रही थी, उनके दिल में दिमाग में यही बात चल रही थी जी, जल्दी से ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके सामने खुल के अपनी दिल की बात बताना चाहते हैं और आपकी डिसीजन जानना चाहते हैं। उसके बाद आप जो बोलोगी वही ये पर्सन मान लेगी। आप अगर इसके साथ
रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहोगी, आप उनको दूसरा मौका दोगी, तभी ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ेगी। आप अगर ये पर्सन को बोलोगी जो हाँ मैं तुमको भुलाकर किसी और में और के साथ शादी करना चाहती हूँ, तभी भी ये पर्सन को मंजूर होगी, क्योंकि ये पर्सन गुनाह किया है। ये पर्सन आपके साथ आपके प्यार को इंसल्ट किया है, तो ये पर्सन को सब कुछ मंजूर होगी। लेकिन एक मौका, एक बार आपके साथ बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके पर्सन बहुत मांग रही थी, मैनिफेस्ट कर रही थी, और ये पर्सन ऐसा भी चाह रही थी बहुत जल्दी आपको कॉल मैसेज करके आपके साथ मिलने के लिए बुलाना चाहिए, तभी सब कुछ सल्यूशन ये पर्सन को मिल सकते हैं, वरना ये पर्सन घुट घुट कर ही मर जाएगी। ये पर्सन की मदद करने वाला कोई नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। आपके पर्सन ऐसा ही सोच रही थी, चाहे तो बहुत ज़्यादा करीबी लोग हैं, लेकिन सब लोग मुखौटा पहनकर घूम रही है, इसका अच्छे जाने वाला कोई नहीं है। तो ये पर्सन को दर्द से निकालने वाला कोई नहीं है। जो है सिर्फ आप हो और यूनिवर्स है। आप कोई मदद कर सकते हैं सिर्फ यूनिवर्स और आप। तो आपके साथ जल्दी से मुलाकात हो जाए, तो ऐसा मैनिफेस्टेशन आपके पर्सन कर रही थी, तो यही आपके पर्सन की माइंड में चल रही थी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद, अगर पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।